अगर आप भी एवरेज स्टूडेंट हैं और बार बार एग्जाम में फेल हो रहे हैं, आपको लगता है कि सिलेक्शन सिर्फ टॉपर्स के लिए बना है, तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीरो से लेकर के सिलेक्शन तक के रोड मैप के बारे में। तो इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बड़े अच्छे से चल रही होगी। हाँ, ये बात सच है कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन टफ है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं कि आप इंटेलिजेंट नहीं हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपकी स्ट्रेटजी सही नहीं है, आपकी कंसिस्टेंसी में कमी है और आपकी लाइफ में जो है वो कंपैरिजन फुल भरा हुआ है। इसी कारण से जो है आप सिलेक्शन में बार बार पीछे रह जाते हैं। मैंने ऐसे एवरेज स्टूडेंट देखे हैं जो कि आज टीचर्स हैं, आज किसी ना किसी जॉब में सेलेक्टेड हैं, और मैंने ऐसे टॉपर्स देखे हैं जो कि आज तक तैयारी कर रहे हैं। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो इन 5 कारणों में से कोई एक कारण हो सकता है। लास्ट वाला कारण सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। याद रखिए, हार्ड वर्क नहीं, सही डायरेक्शन में वर्क करना है। सबसे पहला कारण है बिना प्लान के स्टडी करना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि सीधा जो अपना स्टडी मटेरियल होता है उनको उठा करके पढ़ने लग जाते हैं। ना उनको सिलेबस का अता पता होता है, ना उन्हें यह पता होता है कि हमारे इतने सब्जेक्ट लगते हैं और कौन सा जो हमारा पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग है, कौन सा हमें तैयार करना है। यानी कि पढ़ाई को लेकर के उनका कोई प्लान नहीं होता है। इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने सिलेबस को देख करके उसको डिवाइड करिएगा। ठीक है, डिवाइड करने के बाद में ही आपको स्टडी करनी है, जिससे आपको पता चल सके कि मेरा कौन सा सिलेबस का पार्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है। बिना इस प्लान के कई स्टूडेंट क्या करेंगे, जो 2 नंबर का टॉपिक है उसे बड़े अच्छे से पढ़ते रहेंगे, उससे ज्यादा समय देंगे, और जो एक 10 नंबर का टॉपिक है उन्हें वो उस टॉपिक को पढ़ने में वो बहुत ही कम समय यूज करेंगे। तो इस तरीके से अगर बिना प्लान के जो पढ़ाई होती है वो हमारी वेस्ट ही होती है लगभग। तो इसके लिए आपको प्लान बनाना है, सिलेबस को डिवाइड करना है, सिलेबस को समझ के उसको डिवाइड करके फिर पढ़ाई करनी है, और अपना जो टारगेट है उसको फिक्स करना है। आपको एक समय निश्चित करना है, डेली टारगेट बनाने हैं। अगर आप 8 से 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो आप डेली टारगेट बनाइए। अगर आप 3 से 4 घंटे ही पढ़ पाते हैं तो आप वीकली टारगेट बनाइए, लेकिन टारगेट के साथ अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कीजिए। सेकंड रीजन है बार बार रिसोर्सेज बदलना। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो हैं वो अपने स्टडी मटेरियल को कलेक्ट करने में लगे रहते हैं। वो बुक्स भी पढ़ लेंगे, वो अलग अलग पब्लिकेशन की बुक्स पढ़ लेंगे, वो नोट्स पढ़ लेंगे, वो कहीं से पीडीएफ से मटेरियल पढ़ लेंगे, या तो वो उनको इकट्ठा करने में लगे रहेंगे या फिर उनको बार बार चेंज करके पढ़ेंगे। इससे क्या है कि माइंड में कंफ्यूजन ज़्यादा बनता है। आप बस लिमिटेड, इसके लिए आपको क्या करना है, लिमिटेड रिसोर्स का यूज करना है। कोई एक गाइड ले लीजिए जो आपको अच्छी लगती है। इसके अलावा अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप उनसे पढ़ सकते हैं, या फिर एक गाइड ही काफ़ी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बस उसी चीज को बार बार पढ़ना है, उसी को आपको बार बार रिसोर्स चेंज नहीं करना है। ये नहीं कि ये एक मैंने किसी पब्लिकेशन की बुक खरीद ली, इसमें से समझ में नहीं आया, थोड़ा बहुत महीना भर इसको पढ़ा, फिर समझ में नहीं आया, फिर आपने कोई दूसरी बुक उठा ली, फिर उसमें भी सेम कंडीशन हो रही है। तो इस तरीके से तो आप रिसोर्स बदलने में रह जाएंगे, फिर स्टडी कब कंप्लीट करोगे आप अपनी? तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अपने जो रिसोर्स हैं उनको सेलेक्टिव रखना है, फिक्स रखना है कि मुझे इन चीज़ों से पढ़ना है, और इतना फिक्स कर लीजिए कि मुझे इस बुक में से ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, और इस बुक का रिसोर्स मैंने अगर अलग कोई लिया है इस टॉपिक का तो वो मुझे इस बुक में से पढ़ना है, तो उसमें से पढ़ने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप नोट्स से पढ़ें, नोट्स कंप्लीट हो जाएं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि हमारे पास नोट्स हैं, हमने नोट्स से पढ़ लिया, कि हमें और कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। तो उनके लिए ये है कि अपने नोट्स को एक बार पूरा कंप्लीट कर लीजिए, आपको अच्छे से याद हो गए। फिर अगर आपके पास समय बचता है, यानी कि स्टडी की जितनी भी स्टेप्स होती हैं उनको फॉलो करने के बाद में, अपने नोट्स को पढ़ने के बाद में आप पीवाईक्यू लगाएंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि अब मेरे जो क्वेश्चन हैं मुझे कितने आ रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, क्या मेरे को वापस नोट्स को पढ़ने की ज़रूरत है या फिर मुझे किसी बुक की ज़रूरत है। इसका डिसीजन, इसका जवाब आपको अपने आप से ही मिल जाएगा, किसी और से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। बस जो स्टडी के जो स्टेप बाय स्टेप होते हैं आप उनको प्रॉपर फॉलो कीजिएगा। अब जानते हैं हम थर्ड रीज़न को। थर्ड रीज़न है रिविज़न नहीं करना। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पढ़ पढ़ के किताबों को रख देते हैं। आज उन्होंने जैसे कोई टॉपिक पढ़ाया, जैसे आज उन्होंने राजस्थान के मेले और त्योहार पढ़े, इसको पढ़ लिया, कल वो लोक नृत्य, परसों वो लोक देवता, इस तरीके से वो पढ़ते पढ़ते चले जाएंगे। उन्होंने पीछे क्या पढ़ा उनको एक बार पढ़ लिया, एक बार उन्होंने अच्छे से याद कर लिया, लेकिन उसका वापस रिवाइज नहीं किया। उन्होंने सोचा कि जब मेरे को अच्छे से और पक्के याद हो गए तो मुझे रिवाइज की क्या जरूरत है। आप किसी भी चीज को कितना ही पक्का क्यों ना याद कर लो, हर चीज रिवाइज तो मांगती है। आपको हर चीज को रिवाइज करना पड़ेगा, वो भी समय के साथ। 137 डेज के अंदर आप रिवाइज कर सकते हैं। जैसे आज आपने पढ़ा उसको 3 डेज में रिवाइज कीजिए, फिर फर्स्ट डे का पढ़ा हुआ आप 7 डेज में रिवाइज कीजिए। इस तरीके से रिवाइज करने से जो आपका पढ़ा हुआ है वो आपके माइंड में लंबे समय तक बना रहता है, और यही जो स्ट्रेटजी है रिवाइज करने की, यही आपको एवरेज से टॉपर बनाती है और जीरो से सिलेक्शन तक पहुंचाती है। फोर्थ रीजन है पीवाईक्यू सोल्व नहीं करना।
पीवाईक्यू सोल्व नहीं करने से स्टूडेंट अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं, क्योंकि पीवाईक्यू जो होता है वो हमारे एग्जाम में बहुत बड़ी हेल्प करता है, हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। क्योंकि जब पढ़ाई करने के बाद में पीवाईक्यू लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि जो पिछली बार जितने प्रश्न आए हुए हैं और मैंने पढ़े हैं, मैं उनमें से कितने कर पा रहा हूँ, या उनमें से मेरे कितने प्रश्न जो हैं वो मेरे सही हो रहे हैं, मैं कितने कर पा रही हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं आपको पीवाईक्यू लगाने के बाद में ही समझ में आएगी। इसके लिए आपको पीवाईक्यू लगाना है, क्योंकि आरपीएससी अपने पैटर्न को बार बार रिपीट करता है। इसलिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के पीवाईक्यू लगाने हैं। जो आपके सिलेबस में दे रखा है उनके पीवाईक्यू लगाने हैं। डेली आपको 20 से 30 पीवाईक्यू डेली लगाने हैं, क्योंकि पीवाईक्यू आपकी एग्जाम में बहुत बड़ी हेल्प करने वाला है। पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है डिसिप्लिन की कमी। डिसिप्लिन की कमी से स्टूडेंट चाहे कितना ही पढ़ ले, कितना ही रिवाइज कर ले, कितने ही पीवाईक्यू क्यों ना लगा ले, वो उनके कुछ काम नहीं आने वाला है। इसके लिए आपको अपनी लाइफ के अंदर डिसिप्लिन जो है उसे रखना पड़ेगा और उसे कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने आज पढ़ाई कर ली, कल 2 दिन फिर आपने पढ़ाई नहीं करी, या फिर आपने रोज के 1 घंटे पढ़ रहे हैं, कभी 6 घंटे पढ़ रहे हैं, कभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। इस अनडिसिप्लिन के कारण ही बच्चों को जो है वो फेलियर का सामना करना पड़ता है। आपको क्या करना है, प्रॉपर जो अपनी लाइफ है उसको, उसके अंदर जो है आपको डिसिप्लिन रखना है। 6 से 7 घंटे आप फिक्स कर लो, जितना आपको समय मिलता है आप फिक्स कर लो कि मुझे डेली इतनी स्टडी करनी है, डेली मुझे उसके अंदर इतना जो समय वो अपने सब्जेक्ट को देना है, इतना समय मुझे इस स्टडी को देना है। या फिर अगर आपके पास और भी कोई वर्क है, आपका सिर्फ पढ़ाई के साथ ही डिसिप्लिन ना हो, आपका जो वर्क है उसके साथ भी आपका डिसिप्लिन हो, क्योंकि डिसिप्लिन से आप जो अपना हर काम है उसे समय पर पूरा कर पाओगे और उसके बाद में जो है अपनी पढ़ाई के लिए और अपने अदर वर्क के लिए, सबके लिए सही तरीके से वक्त निकाल पाओगे। अनडिसिप्लिन के कारण ना वक्त मिल पाता है, ना पढ़ाई हो पाती है और इससे डिमोटिवेशन फील होता है सो अलग। तो इसके लिए आपको डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा जरूरी है कि अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन, एक रूटीन, एक टाइम टेबल, डेली टाइम टेबल जो है वो आप सेट कर लीजिएगा और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको अपनी स्टडी को करना है। एवरेज स्टूडेंट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है कि वो मेहनत करता है और वो ग्राउंड से उठता है, और जब वो एक बार इस स्ट्रेटजी को समझ जाता है तो वो नॉन स्टॉपेबल चलता ही रहता है, और यही उसका नॉन स्टॉपेबल चलना ही उसको जो है सिलेक्शन तक लेके जाता है। आप लोगों को जीनियस बनने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को बस कंसिस्टेंट बनने की जरूरत है। घर की जिम्मेदारियां हैं, प्रेशर हैं, लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा, लेकिन याद रखिए सिलेक्शन एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है। अगर आपको ये रोड मैप समझ में आया हो, इस रोड मैप की 5 स्टेज आपको समझ में आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आरपीएससी 2nd ग्रेड से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।